नमस्कार साथियों। आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और एक अहम विषय पर मुझे आज बात करनी है। वो विषय है नीट, जो आपके हमारे सभी बच्चों ने यानी कि लगभग 25 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था और परीक्षा दी। अब उसमें अब सारी चीज़ें और लगभग जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं उन लोगों ने भी, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। मैं भी 4 जून से ही कहने के मूड में था, लेकिन हम लोगों को उस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। उन लोगों की बातें सुनी, कुछ न्यूज़ चैनल आए, उन लोगों ने भी इस बात पे बहस करी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं जिनको कि मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। और सहमत होने के बाद जब आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी जा कर के कुछ बात बनेगी, क्योंकि सवाल केवल 25 लाख बच्चों का नहीं है। कम से कम जो मिनिमम मैं कह रहा हूँ 25 लाख इंटू 4 और इंटू उनके सारे रिलेटिव। भाई कहीं ना कहीं हर कोई परेशान रहता है, सबके दिमाग में रहती है, तो आप लगा लो कि ये संख्या कितनी जा रही है। और चंद लोग जो एनटीए में बैठे हुए हैं वो अपनी मनमानी करें तो ये नहीं होगा। साथियों, मैंने 2021 में मेरा फेसबुक पे आप देख लो, 2021 मैंने बात कही, 2022 मैंने यही बात कही, 2023 में मैंने फिर यही बात कही। और केवल नीट पे नहीं, मैंने प्रत्येक कंपटीशन के लिए जो भी कंपटीशन हुए मैंने हमेशा उस पर बात रखी है, क्योंकि मुझे संदेह था और संदेह होता है। आज दिन तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब में घोटाले हुए हैं। बीच में जिसको किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि विधानसभा के अंदर ऐसा होगा, वो भी हुआ। लेकिन चलो खैर, आज मैं उस बात पर बहस नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर के जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया ये थे लगभग 25 लाख। 25 लाख में लगभग, हाँ, जिन लोगों ने 100% अंक प्राप्त किए, अब आप लगा सकते हैं कि जिन बच्चों ने 100% अंक प्राप्त किए वो कैसे बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो इनकी संख्या है 67। तो आप कल्पना करो, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि जिन बच्चों के ऐसे मार्क्स आ रहे हैं इनको वही पेपर, सेम पेपर, और एक हॉल के अंदर बिठा करके, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आज की डेट में जो 2024 का जो नीट हुआ है इसमें हम मान लेते हैं कि वैसे मैंने ये कैटेगरी अलग अलग बना रखी है जितना मेरे को आता है।
और जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो इन्होंने 164 164 ये इन्होंने क्या कर रखा है, इन लोगों को क्वालिफाई मान रखा है। जिन बच्चों के 164 नंबर हैं वो क्वालिफाई है एमबीबीएस के लिए। तो मैंने अपने हिसाब से एक कैटेगरी बनाई, 164 से 200 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, नंबर 1। नंबर 2 पे मैंने 200 से 400 पर जिन बच्चों ने अंक प्राप्त किए, दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी मैंने बनाई 400 से 500 तक, ये हुई आपकी तीसरी कैटेगरी। चौथी मैंने बनाई आपकी 500 से 550 तक, ये चौथी कैटेगरी है। मेरे पास संसाधन नहीं है, न मेरे को आता है, ये मैं हल्का हल्का मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने ये बना रखा है। अब मैं इसको थोड़ा आपको ये बता देता हूँ कि जो 400, 500 और 500 से 550 तक की जो कैटेगरी है, इसको रखा मैंने चौथी में। यहाँ तक कोई घपला नहीं है, क्योंकि एनटीए को पता था और पता है कि जो भी सिलेक्शन होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो होंगे आपके किस कैटेगरी पे, पिछले साल के हिसाब से। ₹551 से और 600 तक ये कैटेगरी बना रखी है मैंने, पांचवी। अब 551 से 600 का मतलब, यानी कि जिन बच्चों के 580, 585, 590, इनको मैं मिनिमम मार्क्स कितने देने थे, 580 से और 590 के बीच। अब किसने ये 590 से और 600 के बीच की जो गणित बिठाई, मैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। उसके बाद मैंने छठी कैटेगरी बनाई 600 से 650। क्यों 600 से 650 की जो जिन बच्चों ने मार्क्स लिए या दिए गए, वो उनके हिसाब से जिन लोगों ने इसमें धांधली करी, वो श्योर सिलेक्शन था किसी भी स्टेट का। सपोज करो मैं अपने उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, पिछले साल 5, जहाँ तक कंफर्म नहीं, लेकिन शायद 81 या 71 ऐसा कुछ जो लास्ट कट ऑफ मेरिट गई वो ये गई। उसके हिसाब से इन लोगों ने जिससे भी बात करी होगी, तो वो कैटेगरी जो है वो 551 से 600 के बीच है। फिर मैंने सातवीं कैटेगरी बनाई 650 से 700 की, 600 से 650। ये श्योर थे उनके हिसाब से कि 600 से 650 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है। तो जो धांधली वो रखी है वो 5वीं तक कहीं नहीं है। ये जो धांधली वो रखी आपकी जो बड़ी धांधली है 600 से 650 से लेकर के और 720 तक। अब 600 से 650 के बाद जो बच्चे हैं 650 से 700 के बीच, इसकी भी मैंने कैटेगरी बना रखी है। 700 से 720 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की भी मैंने कैटेगरी अलग बना रखी है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने होमवर्क कर रखा है। अब साथियों इसमें हुआ क्या, जिन बच्चों के 650 से 700 नंबर तक जिनके आए, अब समझिए इस बात को, क्योंकि जो टॉप क्लास के घोटालेबाज हैं, इसको कंफर्म समझिए। यूट्यूब पे बहुत कुछ इन लोगों ने बोला है लेकिन स्पष्ट नहीं किया, और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस बात को
कि जो 700 से लेकर के 720 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, उसमें एक या दो को छोड़ करके जो अपने मार्क्स लेके आए हैं उनको छोड़ करके ये जो सिफारिश हुई है, ये आपके भारत सरकार में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरी या समकक्ष, 700 से 720 में इनकी सिफारिशें हैं, प्लस इसमें डायरेक्टर एनटीए, ये 3 मायने में हैं। जो मैंने 3 लोगों की कैटेगरी बना रखी है। पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर, अब इसमें आप पावरफुल का मतलब इसमें पीएमओ भी हो सकता है और नीचे जितने भी हैं पावरफुल, ये 700 से 720 की सिफारिश इनकी है, नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं 650 से 700, इसमें उन लोगों ने घोटाला करवाया जो स्टेट में पावरफुल चीफ मिनिस्टर, पावरफुल सेक्रेटरी, प्लस एनटीए के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, इन लोगों ने 650 से 700 पे घपला करवाया, मोटी रकम लेके पेपर लीक करवाया, जो भी करवाया, इस कैटेगरी में ये लोग हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है महत्वपूर्ण, आप इस चीज को भी समझिए, जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, वो है 600 से 650। 600 से 650 में श्योर आपको ये बताएगा वो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बच्चे का एडमिशन 100% है। तो ये 600 से 650 में कौन है? वो क्लास 3 वहाँ से संबंधित, स्टेट से लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के, और जो एनटीए के अंदर महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी के बाद के लोग जो वहाँ कार्यरत हैं, ये 600 से 650 के अंदर उन लोगों ने ये कोटियाँ फिट करी। अब भाई ये तो सबको पता था, पिछली बार का कट ऑफ जो है 571 या 81 है, कंफर्म मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपनी स्टेट की बात। तो उस पर आदमी पैसा क्यों देगा? पैसे का खेल और जो गड़बड़ झाला हो रखा है वो हो रखा 600 से 650 पे। मैं कह रहा हूँ 600 से लेकर के 720 अंक प्राप्त करने वाले जितने भी बच्चे हैं, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना, इतनी बड़ी संसद बनवा रखी है, संसद भवन, वहां पर इन बच्चों को एक दिन, इन लोगों को वही पेपर, सेम पेपर जो नीट 2024 हुआ, मैंने यही बात 2021 में भी बोली थी, इन लोगों को, इन बच्चों को वहां बिठा करके वहीं पर वही पेपर, वही सेट, और इनको दे दिया जाए। अगर यही बच्चे 600 से और 700 के बीच अंक ले लेते हैं, हमको जो मर्जी सजा आप लोग सुना सकते हैं। रही बात आज कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और ये निश्चित है, अगर इस समय जनता नहीं जागी, ये बच्चे सड़कों पे नहीं आए, दोबारा नीट नहीं हुआ, जो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की छटनी होगी, अरे भाई छटनी कहाँ से करोगे? ऊपर से जब फोन आया, डायरेक्टर ने किया, जो सेंट्रल कैबिनेट है वहाँ से करवाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने करवाए,
तो भाई नीचे वाला जिस आदमी, भाई जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है फाइनल करने के लिए, उसी को तो आदेश होगा। ऐसा दूध का धुला हुआ कौन है कि जिसको आदेश हो रहा भाई कि ये 50 बच्चे हैं, ये तुमने इतने मार्क्स पे निकालने हैं। दूसरे का फोन आया, भाई इतने बच्चे हैं, इनको ये निकालना है। अरे भाई तो 50 तो 200-300 उसने भी निकाल दिए होंगे ना, क्यों नहीं निकालेगा? गलत काम आप उससे करवा रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेगा? वो भी करेगा ना भाई। और मैं आज आपको चैलेंज दे रहा हूं, यदि अगर वाकई ये पूरी छटनी हो जाए, 475 475 मार्क्स वाले बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी धांधलबाजी कहां है? जो ये इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले, कैसे खुले? ये एफिलिएशन के लिए आपको पता कितना सर दर्द करनी पड़ती है, माथा पच्चीस करनी पड़ती है, और कितना पैसा इन लोगों ने दिया होगा, आप आंकलन नहीं कर सकते हैं। वो बच्चा क्या वो क्या मरीज को ठीक करेगा? वो डॉक्टर, क्योंकि आपने तो क्वालिफाई रख दिया 165। लोगों के पास बोरे के बोरे पैसे पड़े हुए हैं। नोटबंदी के टाइम पे लोगों ने नोट जलाए। अरे भाई तो उनको यहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ देने में क्या क्या नुकसान है भाई? वो तो ऐसे ही देंगे ना, वो करें लो यार 1 करोड़ ऊपर का है, और छोड़ रखे लोगों ने, इन्होंने मार्केट में दल्ले छोड़ रखे हैं, फोन कर रहे हैं। लेकिन फोन करने मतलब मैं भी खुद उस चीज को ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ भाई। सबसे पहले तो वो है ना, जिस समाज में रहना है, भाईचारा, ये है वो है। और वो गए लोगों के, मैं कह रहा हूँ इसको 2000 ज्यादा गदरगाई हो रखी है 2021 से। 2021 से अगर इसकी पूरी जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये बात आज ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये मेरा फेसबुक देख लो आप, मैं लाइव बोल रहा था, मैंने लाइव बोला कि भाई ये बड़ा घोटाला हो रहा है। करेंसी छपती है, कैसे छपती है? अगर उसी नियम को लागू आप यहां नहीं करते हैं, छोटी चीज नहीं है। 25 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है। और अगर ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अन्य कोई संस्था भी अगर इसके लिए अगर कोई इस पे अगर जांच करती है, चाहे सीबीआई हो चाहे कोई हो, रिश्तेदार तो सीबीआई के भी है, रिश्तेदार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनके भी हैं, तो मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं इंटरफेयर उनका भी होगा। या तो इसकी पूरी जांच करें, और कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी आपकी कोचिंग सेंटर से लेकर के। क्योंकि भाई बच्चों को कोई भी पेरेंट्स चाहेगा ना कि भाई अपने बच्चों को अच्छे संस्थान में भेजेगा, अच्छे पौधों के लिए हर कोई कंपटीशन करेगा। कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इन लोगों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का। और सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो एनटीए का डायरेक्टर, अगर जिसकी निगरानी में इतना बड़ा खेल हुआ, तो फांसी के अलावा इन लोगों को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी अगर इंसान है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हुए जज, अगर कोई इसके लिए अगर कोई फैसला सुनाते हैं, तो सिवाय इन पे मर्डर का मुकदमा होना चाहिए। ये साफ दिख रहा है। ये भाई जिस बच्चे के 164 नंबर होंगे वो किसी को पैसा नहीं देगा, किसी की सिफारिश नहीं लेगा। 400 से 500 तक
लेने वाला कोई पैसा नहीं देगा, कोई सिफारिश नहीं करेगा। 500 से 550 तक कोई पैसा नहीं देगा, कोई सिफारिश नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं भाई इस मार्क्स पे एडमिशन, वो सारे फेयर है। ये 550 तक सारे बच्चे फेयर हैं। मैंने कहा ना गड़बड़ है 550 से लेकर के 720 तक, क्योंकि छोटे लेवल वो रखा है। ये जो छोटे, जो मैं कह रहा हूँ 550 से 600 तक, ये जो वहाँ पर स्टाफ है ना, तृतीय श्रेणी का क्लरिकल स्टाफ जिसको कहते हैं, तो क्योंकि छोटा आदमी है, उसकी सोच भी छोटी होनी है, तो ये काम जो करा रखे हैं ये उनके जरिए हो रखे हैं। एक बार अगर आज खैर हमारे जो राष्ट्रीय चैनल हैं उन लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया, विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा दिया, और कल जैसे ही प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं तो निश्चित ही मुझे पूरी उम्मीद है कि परसों ही वो इस पर अपने कुछ विचार रखेंगे। रही बात, अगर ये इस प्रकार से, अगर इसमें घपला हुआ है, सौदेबाजी हुई है, पेपर लीक हुए हैं, इनको फांसी के अलावा सजा नहीं होनी, क्योंकि बहुत बच्चों ने अपनी जानें दे दी हैं, बहुत बच्चों ने। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, 21 से लेकर आज तक देखो ना कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये होना चाहिए, और इसको मैं अपने YouTube चैनल पर भी रखूँगा। मैंने आज ही ये चैनल बनाया क्योंकि मेरे को, मैंने अपनी कमजोरी साफ बता देता हूँ। तो जो YouTube चैनल बनाया वो है मेरे नाम से, डॉक्टर तादर कंडारी लोक कल्याण के नाम से मैंने ये चैनल बनाया, और सामाजिक दायरे में जो भी बातें होंगी उसके अलावा मैं इस चैनल पे और कोई बात नहीं करूँगा, और इन मुद्दों को उठा के रखूँगा इससे संबंधित। आज तो मैंने खैर नीट के बारे में बात करी, मैं कल अपने स्टेट के बारे में बात करूँगा। जो भर्तियाँ यहाँ पर हुई हैं, भर्तियों के लिए जो इन्होंने कंपटीशन करवाई, परीक्षाएं करवाई, उसके बारे में मैं कल फिर आप लोगों से बात करूँगा, और जनता से, और ख़ासकर उन बच्चों से जो बच्चे 164 वाले भी हैं, बेटो आप समझ लो ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप 600 मार्क्स ले आओ तब भी नंबर नहीं आने वाला, इसलिए ये मौका है एनटीए को सबक सिखाने का। अरे यहाँ एनटीए में जितने भी लोग हैं, इनको सबक सिखाना है इस समय, क्योंकि इन लोगों ने पहले से बहुत बच्चों के साथ अन्याय कर रखा है चंद पैसों के लिए। क्लियर है, ये पैसे की बात किसने नहीं कही, मैं कह रहा हूं, इसको समझिए आप लोग, और सब लोग एक होकर के और एनटीए का पर्दाफाश करिए, और अपने भविष्य को देखते हुए एनटीए को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे के सारे यहाँ चोर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों से मैं केवल विनती यही करूंगा, एक हो जाओ और इनको बाहर का रास्ता दिखाना है, चाहे कुछ हो जाए। अभी भी कुछ लोग जो
कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कहीं न कहीं संदेह की सुई उनकी ओर भी झुकती है, ये भी क्लियर है। मौन बैठे हुए हैं। फिर पता लग जाएगा कि किस कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं या 715, 16, 18, 19, सब मालूम हो जाएगा। इसलिए पुनः मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा, इस समय आप लोगों को पूरी ताकत लगानी है एनटीए के विरुद्ध। और मैं अभी आज ही मैंने कहा कि मैंने अपना नया चैनल बनाया। आप लोगों से गुजारिश है, ये बात आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी करना। फिर मैं कल आप लोगों के सामने दूसरी बात रखने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।